अंत भगवंत ही देखी मोर साप कर अंगीकार हे गुरुदेव प्रणाम। कितने ग्रह की बात है। भगवान को मैंने बहुत दिन पहले श्राप दिया था कि किस प्रकार मैं आज नारी के ग्रह में दुखी हूँ, उसी प्रकार आप भी नारी के ग्रह में दुखी होकर के वन वन भटकोगे। देखिए भगवान कितने बड़े दयालु हैं। जो मानव सच्चे हृदय से भगवान की पूजा करता है, उसके वचन को, अपने भक्त के वचन को भगवान को चाहे कितना ही सहन करना पड़े, वो अवश्य निभाएंगे। तो ये प्रभु ग्रह में घूम रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। भरत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार और आई, राखे बहुत बार और आई। कौन भगेला दो दिन का स्वागत पूछने कट में थारे, लक्ष्मण सागर चरण पठारे। हे नारद जी, आइए मेरे पास बैठिए। बैठिए प्रभु, आयुष्मान भव। तो लक्ष्मण जी ने किस तरह नारद जी के चरण पखारे। सुनो उदार सहज रघुराया, सुंदर अगम सुगम वरदायक। हे प्रभु, आप अगम और सुगम सभी तरह के वरदानों को देने वाले हैं। हे प्रभु, आप विशेषकर अपने भक्ति, वैसे तो सारे संसार के अंतरात्माओं की आप बात जानते हैं, लेकिन विशेषकर भक्ति अवश्य जानते हैं। इसलिए मैं आपके चरणों में प्रणाम करके एक बार मांगना चाहता हूँ। प्रिय मोह लागी मेरे राम।
सकौतम मागी ये रामा हो हे प्रभु, मैं अपने मन की इच्छित जो वरदान है वो मांग रहा हूँ, आप मुझे अवश्य दीजिए। तब नारद बोले हर साई असवर मांगो करो दिहाई। हे प्रभु, मैं जो वरदान मांग रहा हूँ इसमें मैं कृतज्ञता कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके चरणों का सेवक हूँ, इसलिए चढ़ाई करके यह वरदान मांग रहा हूँ, आप मुझे अवश्य दीजिए। रजनी भगवते तब राम नाम सोई अपर नाम और जन विमल बसऊ धर्म और हे नारद जी, आप वरदान मांगिए। हे प्रभु, आपकी जो भक्ति है वो पूर्णमासी की रात्रि के समान है, और आपका जो नाम राम है उस रात्रि में रहने वाला चंद्रमा है। हे प्रभु, जिस प्रकार चंद्रमा आकाश में सोता है उसी प्रकार आपकी भक्ति में राम का नाम शोभा देता है, और जितने भी आपके अन्य नाम हैं वो तो इस प्रकार से हैं जैसे आकाश में तारा चमकता है। जब चंद्रमा निकलता है तो तारों की कोई महत्व नहीं रहता, इसलिए राम नाम के आगे किसी नाम की कोई उपयोगिता नहीं है। हे प्रभु, मैं आपसे यही विनती मांगता हूँ कि हर प्रत्येक समय मेरे हृदय में आपका नाम राम ही निवास करे। कृपा सुंदर रघुनाथ तब नारद मन हर्षे अत प्रभु पद नायो एवं वस्तु ऐसा ही होगा। अब मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि भगवान मेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न है, इसलिए मैं अपने मन की बात तो अवश्य कह ही दी। तब विवाह में चाहूं प्रभु के कारण करे दीना तब विवाह। हे प्रभु, विश्वमोहिनी के स्वयंवर में मैं विश्वमोहिनी से विवाह करना चाहता था। आप मुझे समझाएं कि आपने विश्वमोहिनी से मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। स्वर्ण मनते कहूं सहरोसा देखिए वही तज सकल भरोसा देखिए वही तज सकल भरोसा। हे मुनिवर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। करो सदा तिनकी रखवाली जिन बालक राखई नहीं नारी। आप हर बच्चे की ऐसे रखवाली करना
जैसे महतारी लगती है। प्रभु ये कहना चाह रहे हैं, जिस प्रकार माँ अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, उसी प्रकार मैं अपने भक्त की रक्षा करता हूँ। काम क्रोध लोभ मद प्रबल मोह के धीर, दिन में अतिदार ना देखत माया रूपी वाम क्रोध मोह लाभ जो इनके अंदर होता है, मैं उन्हें कभी वो नहीं करता। सोना रघुपत के वचन सुहाए, मन तन पोला को नैन भर आए, मन तन पोला को। हे प्रभु, आपने जो कहा है काम क्रोध मोह लोभ ये सभी नरक के द्वार हैं, और उसमें भी सबसे कठिन ये नारी है। तो हे प्रभु, जो आपने मुझे उपदेश दिया है, मैं उसे अपने सर पर धारण करता हूँ। पुन सादर बोले मुन नाग, सुनहु राम विज्ञान विशारद, हे प्रभु, आपने जो मुझे उपदेश दिया है वो वैज्ञानिक है, और आप अपने भक्तों की, अपने जनों की, सभी की घट की जानने वाले हैं। आगे चले बहुर घोड़ाया, विश्व को पर्वत लिए राया, विश्व पर्वत लिए राया, शिवावरिया क्यों न राय भगेरा, दो दिन का नाम दे कराए। तेरे सचेवा सहित सुग्रीवा, राम मेरे राम हो, आवत देखो अपन बरसीवा, आवत देखो विकल अकसीवा, राम मेरे राम हो। हेलो, हे हनुमान जी, देखिए उस तरफ से दो पुरुष इधर को आ रहे हैं, और मुझे भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बड़े भाई बाली ने अपने दूतों को भेजा हो। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। मातंग साप बस बाली भ्रात यद्यपि यहां न आ सकता है, पर मैं
जब तक जग में हूं वह चैन नहीं पा सकता है। संभव है उसके गुप्त दूत यो मेरा भेद लगाते हो, छल से, बल से या कौशल से बदबेरा करने आते हो हनुमान जी। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि मेरा हो संदेह सही तो मुझे इशारा देना तुम। हे प्रिय हनुमान जी, आप जाइए और इन दोनों पुरुषों का पता लगाइए कि ये कौन है और इधर को क्यों आ रहे हैं। महाराज आप जानते हैं, आप कहते हैं तो मैं जा रहा हूं, लेकिन बाली आप में आपसे कमजोर नहीं है, आपसे मजबूती है। उनको क्या जरूरत पड़ी है कि आपके पास दूध भेजेंगे? हाँ, उसका एक कारण है। ऋषि माता ने यह साथ दिया था कि जब उनके आश्रम में बानर उन्हें परेशान करते थे तो उन्होंने ये कहा था कि कोई भी बानर अगर मेरे आश्रम के आसपास आया तो भस्म हो जाएगा, लेकिन जो प्रभु के भक्त होंगे, जिनमें धर्म होगा, वो नहीं होगा। इसी कारण मुझे पता है कि बाली भ्रात यहाँ नहीं आ सकता। मैं अपनी जान बचाकर यहाँ रहता हूँ। फिर भी आप जाइए और पता लगा लीजिए। यदि आपको लगे कि मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे इशारा कर देना, मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप मेरी तरफ ही नजर रखना। ठीक है। प्ररूप धर कपित गयो, मात ना पूछत अस भयो। तो किस तरह हनुमान जी एक मुनि का भेष धारण करके उन दोनों राजकुमारों के पास पहुंचते हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप बन वीरा। हे भाई, आप कौन हैं? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? आपका ये रूप, आपका ये शरीर इस कठिन भूमि पर घूमने योग्य नहीं है, लेकिन आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? आपका क्या कारण है? कठिन भूमि को बल पद गानी, कवन है के बिके रघुबर स्वामी। आपका इतना सुंदर कोमल शरीर इस कठिन भूमि पर घूमने योग्य नहीं है। बतला दे मुझको भ्रमर कैसी ये अजब कहानी है। कौन देश तेरा है, क्या तुम्हारी राजधानी। हे ऋषि, ऊंचे पहाड़ बालू बया, ऊंचे पहाड़ बालू बया, निश्चर बानर का डर भगवन, ऐसे बीहड़ वीराने में आ गए आप क्यों कर है। यदि आप तपसी कोई या कोई छत्री बाके हैं, भूले भटके आ निकले, जाते कहां कहां।
मुखड़ों पर तेज अलौकिक है, अद्भुत प्रकाश है रूपों पर, कुछ दैविक शक्ति आप में है जो झलक रही है आंखों पर। मानव शरीर के नाते से मैं इतनी बात पूछता हूँ, देखा भी कहीं आपको है, आ रहा याद नहीं भूलता। हे भाई, मैंने आपको कहीं देखा भी है लेकिन याद नहीं आ रहा। आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, क्या कारण है? कौशले से दशरथ के जाए, हम पित बचन मान बन आए। और नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संगनार सुकुमार सुहाई। हम तो भाई राम लखन, हम दोनों भाई राम लखन, बनवासी बन कर आए थे, बनवासी बन कर आए थे। सीता सुकुमारी को हम अपने संग में लाए थे। दुर्दृष्टि ने ऐसा कर डाला, उस पिता का मरण हुआ, उस पिता का मरण हुआ। उस ओर स्वर्ण मृग के चक्कर में सीता प्यारी का हरण हुआ। अपनी सीता को ढूंढ रहे, सुध ने अब तक जो पाई है, सुध ने अब तक जो पाई है। धनियों के सब मददगार, निर्धन का कौन सहाय है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं बाणों पर, अब खेल रहे हैं बाणों पर। कर दे दुष्टहीन धरती को, आशा है अपने बाणों पर। हे भाई, हम दोनों राम और लखन हैं। प्रभु ने किस तरह कहा, मैं राम ये छोटा लक्ष्मण, की बात में अपने सीता, हे मान पिता की आज्ञा, आए बन 14 बरस को, ले गया हरण मेरे राक्षस, ले गया हरण मेरे राक्षस।
हे भाई, मेरा नाम राम और ये मेरे भाई छोटे भाई लक्ष्मण हैं। प्रभु प्रभु पहचान पर ही गई करना, सोच ओमा जाए नहीं डरना। भगवान त्रायमाम त्रायमाम त्रायमाम। खुश रहिए। श्री महाराज हम वानर हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहाँ पर रहता है जो हम लोगों का नेता है। हे भाई, हमारी धर्मपत्नी सीता हमारे साथ आई हुई थी, जो किसी राक्षस ने उसको हरण कर लिया है। हम उसी को ढूंढ रहे हैं। अच्छा प्रभु, यहाँ पर राक्षसों ने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है। जिस सिया हरी उसके दिया बुझा देंगे। कृपा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगा देंगे। बलिदान सुखों का कर देंगे, स्वामी का दुख मिटा देंगे। जो काम आप करने आए, जो काम आप करने आए, उसमें हम हाथ बढ़ाएंगे। धर्म की दृष्टियों से हीन करें, इस प्रण पर प्राण गवाएंगे। भगवान, इस कार्य में हम आपके साथ जरूर शरीक होंगे। देखो पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष प्रीति सब सूला। नाथ सैल पर कपति रही, जो सुग्रीव दास तब आई। हे प्रभु, इसी ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव जी रहते हैं। आप मेरे साथ चलकर तेई सननाथ मैत्री कीजे, तीन जान गई अब है करीजे, तीन जान गई अब है करीजे। आप उनसे अग्नि को साक्षी करके मित्रता कर लीजिए। वह आपके इस कार्य में जरूर सहायता करेंगे। चलिए। एक विद सकल कथा समझ आई, ये दो जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अक्ष जन्म धन कर लेगा। महाराज प्रणाम। सादर मिलऊ हनुमान जी, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप अगर इनको साथ लाए हैं तो ये मेरे शत्रु नहीं हैं। फिर भी मैं आपसे इनके बारे में जानकारी जरूर चाहूंगा। महाराज, महाराज कहिए। ये राजा दशरथ
अवधपुरी के राजा दशरथ के जाए राम और लक्ष्मण हैं। अच्छा, इनके साथ इनकी भारियां भी थी, लेकिन यहाँ पर राक्षसों ने उनका हरण कर लिया है। अरे ये तो बड़ा दुखपूर्ण समाचार है हनुमान जी। हम इनकी जो भी हमसे बन पड़ेगी सहायता अवश्य करेंगे। आप यह उन्हीं के बारे में यहाँ घूमते फिरते हैं, उनका ही खोज कर रहे हैं। आप इनसे मित्रता कीजिए। सादर मिले नाय पद्मा था मेरे भैया रे भैया। बेटम आज सहित रघुनाथ था मेरे भैया रे भैया। भगवान प्रणाम। खुश रहो। हे सुग्रीव, आप हमारे गले लग जाओ। ठीक है भगवान। गगन पंथ देखी मंत्र सहित यहाँ एक बार। कै सुग्रीव में भरवारी मिथिलई नाथ मिथिलेश तुम्हारी। मिथिलई नाथ मिथिलेश तुम्हारी। महाराज, आप अग्नि को साक्षी मान करके इससे मित्रता कीजिए। ठीक है हनुमान जी, मैं अग्नि को साक्षी मानकर प्रभु से मित्रता करता हूं। और जो एक मित्र के, एक सच्चे मित्र के जो भी कार्य होते हैं मैं भगवान के उन्हें अवश्य पूरे करूंगा। जो एक सच्चा मित्र दूसरे मित्र के काम करता है। भगवान, एक बार मैं यही मंत्रियों सहित मंत्र कर रहा था, तब मैंने देखा कि एक पुष्पक विमान वायु मार्ग से जा रहा है। भगवान, उस विमान से किसी स्त्री के रोने की आवाज आ रही थी और उन्होंने यहाँ कुछ अपने आभूषण डाल दिए। प्रभु, मैं उन आभूषणों को आपको दिखाता हूँ, कहीं ऐसा ना हो वो आभूषण जनक नंदिनी जी के हों। आप उन्हें पहचान लीजिए। लीजिए भगवान, ये वही आभूषण है। मांगा राम तुरंत दे ही गया। बटोर लाए सोच अत कीना। भगवान सोच में पड़ गए। कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा। तब सोच मन आनहु धीरा। हे भाई लक्ष्मण, ये तो सीता जी के कुंडल हैं। आप भी आगे आइए। मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं।
कुंडल की कुछ पहचान। परनाक सगुन अब अच्छा है, धड़कन है तीर कमानों में। धड़कन है तीर कमानों में, जल्दी में दिन आएगा, कुंडल होंगे उनका। कुंडल वाली वैदेही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर रहना, आते हैं रण करने वाले। हेलो, ये वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन हो जाता ये और पलक ही रहता था। कुंडल तू मुझसे अच्छा है, इतने दिन इसके साथ रहा। इतने दिन इसके साथ रहा, अब तुझको हृदय लगाऊं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा। सीता की सुध जो नहीं मिली, तो तेरा मिलना निष्फल है। तो तेरा मिलना निष्फल है। लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। और कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, मेरे रामा हो मेरे राम। अगौ सोच मन आनो धीरा, मेरे रामा हो मेरे राम। भगवान धैर्य धारण करिए, ये शोक त्याग दीजिए, जरूर कुछ भला ही होगा। सब प्रकार करहूं सेवकाई, मेरे राम हो मेरे राम।
मैं अपने पूरे दल के सहित आपकी पूरी सहायता करूंगा, पूरी ताकत लगा दूंगा माता जानकी की खोज में, और वो जरूर मिलेंगी। सखा बच्चन सुन हर से कृपा सिंध बलसीरो, कारण कवन बसऊ बन मोह कहू सुखीरो। हे सुग्रीव जी, आप यहाँ किस कारण से रहते हैं, मुझे बताइए। जी भगवान। और नाथ बाल और मैं दो भाई, प्रीत रही कछ बरने न जाई, नाथ बाल और मैं दो भाई। भगवान, मैं और मेरा बड़ा भाई बाली, हम दो भाई हैं और दोनों में बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम था। भगवान, मैं जिसके डर से गाय बना वो नाहर सा दुखदाई है तो मेरा भाई ही, पर भाई नहीं कसाई है। छोटी छोटी सी बातों पर रहता है सर्वदा तना वह, ले लिया राज पत्नी छीनी, अब मेरा काल बड़ा है वह। भगवान, मैं मेरे भाई के कारण यहाँ रहता हूँ और ये बहुत लंबी कथा है भगवान। अर्धरात तेरे द्वार पुकारा, बाली रिपबल सही न पारा। हे सुग्रीव जी, आप मुझे पूरी कहानी बताइए, आप यहाँ क्यों रहते हैं। भगवान, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों में असीम प्रेम था। हम दोनों में इतना प्रेम था कि हम एक साथ ही खाते थे और दोनों में लगभग समान ताकत थी। भगवान, एक बार एक दानव ने हमारे राज पर चढ़ाई कर दी और मेरे भाई को ललकारा। अब मेरा भाई किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो इस दानव से लड़ने चला गया। मैं भी भाई के साथ था। लड़ते लड़ते हम एक गुफा में चले गए। तब मेरे भाई बाली ने मुझसे कहा कि सुग्रीव, तुम यहीं रुको, गुफा के अंदर मत आना। दानव अंदर चला गया। मेरे भाई बाली ने मुझे गुफा के बाहर छोड़ दिया और कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक गुफा को छोड़ना मत, दरवाजे पर खड़े रहना। भगवान, मैंने अपने भाई की बात मान ली और मैं गुफा के दरवाजे पर रहा। मेरा भाई बाली अंदर दानव से लड़ने चला गया। लड़ते लड़ते बहुत दिन बीत गए। एक दिन खून की धारा बाहर आई। भगवान, मेरे पैर उखड़ गए। मैंने सोचा कि इतने दिन हो गए, शायद दानव ने मेरे भाई को मार दिया है। पंपापुर वालों ने यही सोचा। उन्होंने कहा, सुग्रीव जी, हमारा सुझाव यह है कि यदि वो दानव जीवित है तो बाहर जरूर आएगा। आप अपनी भी प्राणों की रक्षा करो और प्रजा को भी बचाओ। हम सब ने मिलकर एक मत होकर उस गुफा के द्वार को बंद करके एक बहुत बड़ी शिला रख दी। पंपापुर वालों ने भगवान मुझे पंपापुर का राजा घोषित कर दिया, मगर उल्टा हुआ। प्रभु, उस दानव को मेरे भाई ने मारा था और मेरा भाई जब बाहर आया तो उसने देखा कि सुग्रीव तो राजा बना हुआ है,
शायद इसीलिए इसने गुफा का दरवाजा बंद किया था। बहुत क्रोधित हुआ, मुझे बहुत मारा पीटा, मेरी पत्नी को छीन लिया और भगवान मुझे रात से निकाल दिया। मैंने जैसे तैसे प्राणों की रक्षा की और उसी के डर से मैं इस विश्वरूप पर्वत पर रहता हूँ। यहाँ साप बस आवत नाही, तद सभी को रहो मन माही। भगवान मातंग ऋषि का शाप है, इस कारण वो यहाँ नहीं आता है। अपने प्राणों की सुरक्षा मैं इसी स्थान पर समझता हूँ, इसलिए मैं यही रहता। बाली मरण तक की लीला है, उठकर आ जाए एक एक करके। भैया भूख लग रही हो तो तुम्हें भूख लगे, हमें ना लगे। थोड़ा सुग्रीव मारो बालैये कई बार, ब्राह्मणों शरणागत गए न उबरई प्राण। हे सुग्रीव जी, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा। भगवान, मुझे आपके पराक्रम पर, आपकी वीरता पर कोई संदेह नहीं है, पर प्रभु बाली को मारना इतना सहज भी नहीं है, क्योंकि भगवान इन 7 ताड़ के वृक्षों को, ये जो वृक्ष आपको 7 दिखाई दे रहे हैं, भगवान इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है वह विजय बाली पर पाएगा। भगवान, जो भी इन 7 ताड़ के वृक्षों को एक ही बाण से काट देगा, मेरे भाई पर केवल वही विजय प्राप्त कर सकता है। मुझे आपकी, फिर कहता हूं प्रभु, आपकी वीरता पर संदेह नहीं है, मगर अगर आप एक बाण से इन 7 वृक्षों को काट सकते हैं तो मेरा संदेह भी दूर हो जाएगा। ठीक है सुग्रीव जी। बोले भगवान रामचंद्र की जय। ले सुग्रीव संग रघुनाथा, चले जाप सायक कही हाथा। हे सुग्रीव जी, कहिए भगवान। आप बाली को युद्ध के लिए ललकारो। भगवान, युद्ध के लिए तो मैं बाली को अवश्य ललकारूंगा, मगर प्रभु आप ये देख लेना कि अगर आप इसलिए कह रहे हैं कि मैं अकेला ही लड़ूं, तो भगवान मैंने तो कई बार लड़के देखा है, बेकार अपने प्राणों को उनके हाथ में देना है। यदि आप सहायता करें, आप मेरे सहायक बने, तब मैं भगवान, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, तब मैं निश्चित रूप से बाली को ललकारूंगा। हे सुग्रीव जी, आप निश्चिंत होकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। तब रघुपत सुग्रीव पठावा, गर्जस जाए सतवन पा।